हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ने से पहले हमें काफ़ी सारे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, तभी हम इनके क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसमें पता है क्या आता है, इसमें आता है सबसे पहले क्यूब। मैं आज आपको क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर ये तीनों बताऊंगा। ठीक है, इन तीनों से आपकी एक्सरसाइज 14.1 फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। तो यहाँ पर हमने हेड टॉपिक डालो बच्चों क्यूब। तो बच्चों ध्यान रखना, हमेशा मेरी बात सुनना ध्यान से। क्यूब जो है ना वो दो स्क्वायर से बनता है, दो स्क्वायर को मिलाकर क्यूब बनता है। देखो मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर बनाया, ये एक स्क्वायर है, और इसके अंदर से फिर से मैंने एक और क्या बना दिया बच्चों, स्क्वायर बना दिया। याद रखना ये सारी लेंथ ना आपको इक्वल रखनी है। दो स्क्वायर बन गए ना, एक स्क्वायर बनाया फिर उसके अंदर भी एक और स्क्वायर बना दिया। अब सुनो ध्यान से, इनके कोने मिला दो। देखो इस कोने को इससे मिलाया मैंने, इस कॉर्नर को इससे मिलाया, इस कॉर्नर को इससे मिलाया और इस कॉर्नर को इससे मिलाया। तो ये क्या बन गया बच्चों, स्क्वायर, क्यूब बन गया। ये दो स्क्वायर को मिलाने से एक क्यूब बन गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको पता है ये क्या है बच्चों, स्क्वायर, और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल। सपोज करो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगी ए, ये भी क्या होगी ए, और ये जो लंबी है ये भी क्या होगी ए होगी। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है बच्चों, ए होती है। यहाँ से अब हम कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये बनेगा फर्स्ट फॉर्मूला। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, वॉल्यूम क्या होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हो, वो होता है वॉल्यूम। तो देखो ध्यान से देखना, ये इसकी क्या है बच्चों, ये लेंथ है, ये इसकी क्या है, ब्रेथ है, और ये जो इस तरीके से यहाँ पे जा रही है ना, ये भी ए है, ये क्या है इसकी बच्चों, हाइट है। ठीक है, तो 3 बार ए आएगा, ए मल्टीप्लाई ए, तो कितना हो जाएगा ये ए क्यूब। तो अगर आपसे कोई पूछेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा तो आप क्या बताओगे, ए क्यूब। ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्मूला। अब मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूंगा। सेकंड फॉर्मूले में पता है क्या आएगा बच्चों, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का एरिया। आप बोलते हो साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी साइड का स्क्वायर होता है। साइड मेरी क्या है बच्चों, ए, यानी क्या हो गया ए स्क्वायर। अब कर्व पता है क्या होता है, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 लाइन है स्क्वायर में। ठीक है, 4 लाइन है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर। बस 4 से मल्टीप्लाई करनी है आपको, ये क्या हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया। इस चीज़ को याद रखना। तीसरे नंबर पे आएगा बच्चों टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको शॉर्ट में ना CS से बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया को CS से बोलते हैं, जो कि हमारा क्या होता है 4A स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पूरा भी लिख सकते हो आप चाहो तो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्या होगा बच्चों, मेरी बात सुनो ध्यान से फिर से। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, मीन्स साइड का स्क्वायर, तो मीन्स ए का स्क्वायर। अब टोटल का, टोटल की बात कर रहा है बच्चों। देखो ये क्यूब बन गया। आपने लूडो जब खेलते हो डाइस होता है ना उसमें, वो भी एक क्यूब है। उसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं ना, इसमें भी 6 फेस है। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। जब कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा आपको 4A स्क्वायर याद रखना है, और जब टोटल की बात करेगा यानी टोटल फेसेस की बात, तो 6A स्क्वायर याद रखना है। इसको शॉर्ट में इसको बोलते हैं TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया। एक फोर्थ फॉर्मूला हो रहेगा बच्चों इसमें डायगोनल का। आपकी एक्सरसाइज में इतना इनका यूज़ नहीं है, बट मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ। डायगोनल ऑफ क्यूब बच्चों, अगर आपको डायगोनल निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट में लिख दो ए क्यूब प्लस, नहीं ए लिखना है बस आपको। डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है ना बच्चों, डायगोनल ऑफ जो क्यूब होगा तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी जो आपका साइड का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर होता है, तो 3 बार उसको प्लस कर देना है। तो 3 बार जब इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये 3A स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ए स्क्वायर में से ए तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, √3 बचेगा बस। भाई ए स्क्वायर में से इसे ए मल्टीप्लाई ए लिखेंगे रूट में, देखो इस तरीके से, तो ए तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, √3। तो ये बच्चों 4 फॉर्मूले थे क्यूब के, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एक्सरसाइज को करने में। जो भी क्वेश्चन इनके ऊपर आएंगे उसको सोल्व करने में, आप इनको नोट कीजिए। क्यूब के बाद बच्चों अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम क्यूबॉइड की। तो ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे 2 स्क्वायर को मिलाकर क्यूब बनता था ना, ऐसे 2 रेक्टेंगल को मिलाकर क्या बनेगा, क्यूबॉइड।
तो एक रेक्टेंगल ये रहा, और बच्चों एक रेक्टेंगल बना इसके अंदर से। आप स्केल से ही बनाओगे तो आपका और अच्छा बनेगा। कॉर्नर मिला दो, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये क्या बन गया बच्चों, क्यूबॉइड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्यूबॉइड में ना ये वाली जो लेंथ है इसको बोलेंगे L, इसमें L भी होगा। ये वाली जो लेंथ है इसमें क्या होगी, ये ब्रेथ होगी। और ये लंबी सी जो लेंथ आ रही है इसे क्या बोलेंगे बच्चों, हाइट, ठीक है। अब इसमें आपके पास लेंथ भी है। देखो क्यूब में तो हर चीज़ सेम होती है क्योंकि वो स्क्वायर से बंद है, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, सेम होती थी। बट रेक्टेंगल की थोड़ी ना सेम होती है, रेक्टेंगल की तो आमने सामने की सेम होती है। अब यहाँ पे देखो 2 लेंथ होंगी, 2 ब्रेथ होंगी और 2 ही यहाँ पे क्या होंगी, हाइट होगी, ठीक है। तो L B H हमारे पास तीनों चीज़ है। तो यहाँ से हम फर्स्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये बनेगा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। L B H तीनों को मिला के मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सेकंड फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। टोटल शॉर्ट में आप इसे TS से भी बोल सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मेरी बात सुनना अब ध्यान से, देखो पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ, क्या होगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL बोलो या LH, बात एक ही है। मेरी बात सुनना, टोटल में ना पूरा आ जाता है भाई, इसमें लेंथ कितनी है, एक लेंथ यहाँ पे तो एक पीछे की तरफ भी होगी या एक ऊपर भी बोल सकते हो आप, तो 2 लेंथ हो गई ना, ऐसी 2 ब्रेथ होंगी और 2 ही क्या होंगी, हाइट होंगी। इसे सबके सामने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया बच्चों। यहाँ पे 2 क्या है हमारे पास, लेंथ है, 2 ब्रेथ है और क्या है, 2 हाइट है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में जितनी लेंथ है, जितनी ब्रेथ है, जितनी हाइट है, सब आ जाती है, सबको ऐड करो जब तो निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा बच्चों, मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो आपको अपने घर में वाइट वॉश करानी है, तो हम चारों वॉल पे वाइट वॉश कराते हैं और छत पर भी कराते हैं, ठीक है, अलग से कुछ पेंट वगैरह कराते हैं। बट अपना फ्लोर नीचे का फर्श हम छोड़ देते हैं, उस पर वाइट वॉश नहीं कराते, तो वो तो काउंट नहीं होगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उसको याद रखना हमेशा। एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है, आपको निकालना है 4 वॉल का एरिया। एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रोम, किसका बच्चों, रोम का। एरिया ऑफ, ये ना आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, देखो ये रहा, तो क्वेश्चन के हेल्प से हम यहाँ फॉर्मूले बना रहे हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इजिकल टू क्या होगा, 2 ब्रैकेट में L प्लस B मल्टीप्लाई में H। ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे लेंथ तो 2 रहेंगी, यहाँ ब्रेथ भी 2 ही रहेगी, 2 भी, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, एक ही बार हाइट यूज़ होगी, ठीक है। एक बार हाइट क्यों यूज़ हो रही है, देखो बच्चों हाइट का मतलब क्या है, कमरे की छत, वही तो होगी हाइट। अब तुम छत पे तो वाइट वॉश करा रहे हो, फ्लोर पे थोड़ी ना कराओगे, तो इसलिए सिंगल H आएगा, समझ गए ना आप, इसलिए 2 नहीं आएगा। ये आपको समझ में आ गया। इसका फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, डायगोनल के बारे में होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, अंडर रूट में ना बच्चों सबका स्क्वायर कर दो, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। देखो डायगोनल ऐसे करके डायगोनल भी तो जा सकता है यहाँ पे, ये करके क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि क्यूबॉइड का, सॉरी डायगोनल ऑफ क्यूब नहीं, क्यूबॉइड चल रहा है यहाँ पे, तो क्यूबॉइड का क्या बताना है आपको, डायगोनल। तो क्या होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों क्यूबॉइड के फॉर्मूले थे, जैसे क्यूब के थे ऐसे ही क्यूबॉइड के। अब हम बात करेंगे सिलेंडर के, ठीक है। अब आपको सिलेंडर के फॉर्मूले लिखवाते हैं, नोट कीजिए। क्यूबॉइड के बाद बच्चों बात करेंगे हम सिलेंडर की, ठीक है। तो सिलेंडर की फिगर पहले हम बनाएंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना बच्चों आप। सिलेंडर कैसा होता है, देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके दोनों तरफ ना आप सर्कल बनाओ। एक सर्कल तो आपने ये बनाया ऊपर की तरफ और एक ये बनाया आपने नीचे की तरफ। और आपको पता है सेंटर से जो भी लाइन जाती है बच्चों वो क्या होती है, रेडियस। रेडियस होती है ना वो, ऐसे यहाँ पे सेंटर से जो भी लाइन जाएगी वो क्या होगी, रेडियस। ये दोनों सर्कल ना आपको बिल्कुल इक्वल बनाने हैं, ठीक है। ये तो हो गई दोनों सर्कल, और ये जो लंबी सी है ना बच्चों ये हाइट है, क्या है ये, हाइट। तो यहाँ से सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकलेगा फॉर्मूला वो कैसे निकलेगा, देखो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें ये सिलेंडर है, वैसे कहने को क्या है सिलेंडर, बट इसमें क्या बनना है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन साथ में ना इससे बच्चों हाइट भी जुड़ी हुई है, देखो जुड़ी हुई है ना, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हाइट। तो कुल मिला के बात यह है पाई आर स्क्वायर H हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। दूसरी बात,
अब हम निकालेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, ये सेकंड फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ध्यान से देखना बच्चों, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व का मतलब क्या होता है, आपने सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ा होगा 2πr। तो ये देख रहे हो पूरी जो बाउंड्री है यही है, यहाँ पे कर्व एक तरीके से, है ना। तो 2πr हो गई है, तो लिखो यहाँ पे 2πr, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई, फिर भी इससे कौन ऐड हो रहा है, जुड़ा हुआ है h, हाइट जुड़ी हुई है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, तो h लिख दो। तो फाइनली क्या आ गया है, 2πrh। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर 2πrh। थर्ड नंबर पे क्या आएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी सिलेंडर है, मैं क्यूबॉइड लिख रहा हूँ, ठीक है, सिलेंडर, आप स्पेलिंग देख लेना। मेरी बात सुनो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, यानी हर चीज़ का एरिया आप मिला दो। सबसे पहले ये क्या बना हुआ है, देखो सर्कल, सर्कल का अपना एरिया क्या होता है πr², और इसका सरकमफ्रेंस भी तो होगा 2πr, और h भी बोलो। भाई देखो टोटल सरफेस एरिया का कहने का मतलब है उसके अंदर कर्व सरफेस एरिया भी आ जाएगा और नॉर्मल एरिया भी आ जाएगा, जब भी तो टोटल सरफेस बनेगा। तो 2πrh क्या है, नॉर्मल कर्व सरफेस एरिया। तो पहले लिखा मैंने 2πrh, प्लस का साइन, इसमें ऐड कर दो सर्कल का एरिया यानी πr²। भाई दोनों एरिया को जब मैं मिला दूंगा तभी तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा, कहने का मीन समझो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या देखा, πr यहाँ पर भी है, πr यहाँ पर भी है, तो 2h को तो ऐसे ही रहने दो। भाई πr यहाँ भी है, πr वहाँ भी, तो πr क्या आ गया बच्चों, कॉमन, क्या आ गया, कॉमन। अब आपको क्या करना है, यहाँ ना आप एक काम करो, 2πr यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ये कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, h नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि h थोड़ी ना है कॉमन, h नहीं आएगा। 2 को तो मैंने बाहर ही रख रखा है, यहाँ पे πr कॉमन, यहाँ पे तो πr तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा, h बचेगा। 2 को तो बाहर ही रहने दो, h बचेगा प्लस, अब देखो पाई तो बाहर आ गया और एक r भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, r। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये आपका बन गया टोटल सरफेस एरिया। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के, नोट कीजिए इसको। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बच्चों। 1 में क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक क्यूबिकल ब्लॉक है हमारे पास, यानी आइस है, क्यूब टाइप की है वो, ठीक है, क्यूबिकल है, उसकी मतलब लेंथ है 50 सेंटीमीटर। और क्या पूछा, ए 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आइस वेट, ये कह रहे हैं कि 1 क्यूबिक मीटर आइस वेट जो है ना वो 900 किलोग्राम का है, ठीक है, 900 किलोग्राम में हमको उसको बताना है, व्हाट इज़ द वेट, उसका वेट हमको बताना है सोल्व करने के बाद। लेकिन हमें एक हिंट दे दी है कि जो 1 क्यूबिक मीटर है ना उसका वेट क्या है, 900 किलोग्राम। अब जब आप सोल्व करोगे जो आपका आंसर आएगा उसका वेट बताना है, तो ध्यान से देखना, आप सुनो मेरी बात। सबसे पहले यहाँ पे लिखो, लेंथ दी है बच्चों आपको, ठीक है, तो वेट ना लिख के यहाँ पे मैं लेंथ लिख रहा हूँ, लेंथ ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, बॉक्स नहीं ब्लॉक है, और मैंने बॉक्स बोल दिया होगा, कितना है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए बच्चों 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो जब इसे 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आएगा 5/10 मीटर, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बच्चों 0.5 मीटर, ठीक है। लेंथ हमारे पास 0.5 मीटर आ गई। अब मैं निकालूंगा वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। क्या होता है बच्चों वॉल्यूम, ए का क्यूब, यही तो होता है। हमारे पास क्या है 0.5 यानी उसका क्यूब, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 कितना आएगा, 0.125 मीटर का क्यूब। 3 बार मीटर यूज़ हो रहा है, देखो ये मीटर में है ना, तो मीटर 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 में तो लिखेंगे तो मीटर का क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू आपको दी है 900 किलोग्राम। देखो ये रही 1 क्यूबिक मीटर, यानी 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 900 किलोग्राम। हमें कितने की निकालनी है, इतने की, 0.125 मीटर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.125 मल्टीप्लाई 900। इसका आप मल्टीप्लाई कर लेना तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, वो मल्टीप्लाई भी करते हैं यहाँ पे फटाफट। 0.125 की मुझे 900 से क्या करनी है, 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 45 का 5 कैरी गया 4,
9 2 जा 18 और 4 22 का 2 कैरी गया 2, 9 1 जा 9, 11 का 1 कैरी गया 1 और 1 का 1, 0 0 5 2 1 1, यानी क्या आ गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ आएगा पॉइंट। तो बच्चों 112.50 समथिंग ये आ जाएगा, किलोग्राम आएगा, ठीक है, ये किलोग्राम में पूछा था। अगर आप मल्टीप्लाई देख लेना करके, वैसे ठीक ही होगी, ठीक है। नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इसका सेकंड, नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड होज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको हाइट फाइंड करनी है किसकी, क्यूबॉइड की, जिसका जो बेस एरिया है ना, बेस एरिया आपको दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिया है 900 सेंटीमीटर का क्यूब। आपको यहाँ पे एक नया फॉर्मूला भी सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। सोल्व करते हैं, आ जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यही तो होता है। फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। मेरी बात सुनना अब ध्यान से, जो एल इंटू भी जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना इस तरीके से, देखो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एरिया, एरिया इंटू हाइट, ठीक है बच्चों। हाइट तो ऐसी कैसी है, एल इंटू बी को एरिया, रेक्टेंगल का एरिया नहीं होता एल इंटू बी, तो ये वही है। अब हमें क्या निकालनी है, हाइट, तो बस ये एरिया मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड में, तो ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन एरिया इक्वल में क्या है, हाइट। बस वैल्यू पुट करो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900, कितना है दिया ना, वॉल्यूम इज 900 है तो लिखो 900, और एरिया कितना है बच्चों 180। वॉल्यूम की पहचान करते हैं क्यूब से, क्यूब में होगा समझ जाओ वॉल्यूम है, एरिया की पहचान करेंगे स्क्वायर से, समझ जाओ एरिया है वो आपका, अगर स्क्वायर में यूनिट है तो बस। अच्छा यूनिट भी दिखाऊँ मैं आपको, देखो ये था मेरा क्यूब में और ये था मेरा स्क्वायर में, 0 से 0 कैंसिल, 18 5 जा होता है 90। देखो ऊपर है 3 सेंटीमीटर के क्यूब, नीचे हैं 2, तो ये कैंसिल, तो ऊपर एक ही तो बचेगा बच्चों, तो क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। वैसे ये चीज़ ना करके नहीं दिखाते, ये आपको ऐसे ही समझनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए दिखाई करके, कभी आपको सेंटीमीटर कहाँ से आ गया, ऊपर 3 थे नीचे 2 थे, तो 2 जब 2 को कैंसिल करेंगे एक तो वहाँ बचेगा ना, तो ये वही सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों। 3 देखना ध्यान से, क्या कहा है क्वेश्चन में, देखो अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 70 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड की बात करिए तो क्यूबॉइड में क्या आता है, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या आएगा, आगे पढ़ते हैं। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब विद साइड 5 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। मेरी बात सुनो ध्यान से, ये कह रहा है एक क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन दी हुई है, फिर बोल रहा है कि जो क्यूब है ना उसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि इस क्यूबॉइड में ऐसे कितने क्यूब प्लेस कर सकते हैं, यानी बन सकते हैं, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना, क्यूबॉइड भी है इसमें क्यूब भी है, तो इनके साथ ना खेलो, क्वेश्चनों के साथ खेलो, बहुत मज़ा आता है। देखो अब देखना ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि आपको ना सब दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। L कितनी हमारे पास 70 इंटू 45 इंटू 20। ध्यान से देखना मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, देखो 45 टू जा क्या होता है 90, एक जीरो पीछे से मिल गई, 3 जीरो लगाओ पहले, तो 1 2 3 7 9 या 63, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया करो। तीनों सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर क्या हो गया क्यूब। अब मुझे दी है साइड किसकी, क्यूब की, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, साइड का क्यूब होता है ना, यानी एक का क्यूब होता है, याद करो, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब, कितना हो जाएगा बच्चों 125 सेंटीमीटर, ये भी क्यूब हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि भाई कितने क्यूबॉइड इसमें बनेंगे, तो समझ जाओ आपको ना इसको, देखो बुक में दिया हुआ है, आपको उससे क्या करना होता है, डिवाइड ही करना होता है ये। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस वाले प्लेस पे देखना, यहाँ मैंने लिखा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूब, तो कितने क्यूब आएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को रखो ऊपर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब को रखो नीचे, डिवाइड कर दो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ध्यान से देखना बच्चों, कितना था 6330,
और यह कितना था यहाँ पे 125। कैंसिल करते हैं, 5 से 25 टाइम गया, 5 से 5 बन गया 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 2 जीरो ऐसे किया थी। 5 से गया 5 टाइम, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और फिर से क्या बचा 0, फिर से जाएगा क्या 5 से, कर दो चलो। तो 5 5 जा 25, तो बच्चों बीच में क्या आएगी 0, 5 4 जा 20, 504 आंसर आएगा इसका। ठीक है, 500 क्यूब वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं उसकी जगह पर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 देखना ध्यान से। इफ ईच एजेस ऑफ अ क्यूब इज हाफ, हाउ मैनी टाइम्स विल इट वॉल्यूम डिक्रीज। कह रहे हैं कि जो एज है ना, जो ईच एज है वो क्या है, क्यूब की क्या है बच्चों, वो हाफ है, हाफ हो जाती है। तो कितने टाइम्स में उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम जो है ना वो कितना टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आंसर में, लेट द ओरिजिनल। यहाँ पे 2 एज होगी बच्चों, एक हो गई ओरिजिनल और एक होगी हाफ वाली। तो इसको नाम दिया मैंने पहली वाली को ओरिजिनल, जो मेरे पास है। लेट द ओरिजिनल एज क्या होगी बच्चों, ए सेंटीमीटर तो होगी। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे ना वॉल्यूम निकालूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल एज, ओरिजिनल एजेस बोलते हैं वैसे इसको। क्या होता है बच्चों, ए क्यूब, यही तो होता है। बट क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो हाफ हो गई है, क्या हो गई है, वो एज हाफ हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ न्यू एज का वॉल्यूम निकालें, क्या हो गई बच्चों, वो हाफ हो गई। क्या हो गई, a/2, यही तो होगा, a/2 हो गई। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो जो हाफ हुई है ना a/2, ये इसकी वैल्यू, इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। लिखेंगे कैसे, आपको यहाँ पे ना अभी वॉल्यूम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, आपको तो खाली अभी यहाँ पे लिखना है न्यू एजेस। भाई जो न्यू एज है वो क्या हो गई है, हाफ हो गई है, किसकी, पहले वाले एजेस की, तो हाफ हो गई। तो इसका भी तो अपना वॉल्यूम होगा। तो आओ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू एज, क्या हो जाएगा बच्चों, a/2 का क्यूब। तो ध्यान से देखना, a का क्यूब और 2 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 8। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/8 मल्टीप्लाई a क्यूब लिख सकता हूँ ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई 1/8, ये क्या है a क्यूब, और a क्यूब क्या था मेरा, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल एज। तो लिख दो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल एज। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कितने टाइम्स पूछा था, तो 1/8 टाइम्स जो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल एज है ना वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसको खाली ऐसे भी लिख सकते हो, 1/8 को ना खाली ऐसे लिख दो, 18 EI होता है, EIGHT 18। ठीक है, यही इसका आंसर था। तो कुछ भी नहीं था, दोबारा सुनो, जो मेरे पास ओरिजिनल एज होती है अपनी वो क्या होती है A, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, A क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा आपकी एज ना हाफ हो गई है, तो लो भाई हमने हाफ कर दी, तो इसका भी तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्या होगा, a/2 का क्यूब। जैसे मैंने इसे सोल्व किया, ये हो गया a क्यूब, ये हो गया 8। मैंने इसको लिखा 1/8 मल्टीप्लाई a क्यूब लिख सकता हूँ, ये a क्यूब मेरी एरिया आ जाओ। तो मैंने क्या देखा, जो वॉल्यूम ऑफ न्यू एज थी ना वो ओरिजिनल एज के 1/8 टाइम हो गई, हो गई ना 1/8 टाइम। तो क्या हो गई, डिक्रीज कर दिया उसने उसको। आ गया ना समझ में, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5